आप सोच रहे होंगे हनीमून पर गए कपल को क्या तकलीफ हो सकती है। शादी के बाद रोमांटिक वक्त बिताने के लिए ये एक बेहतरीन मौका होता है। लेकिन क्या हो अगर उस हनीमून की रात एक ऐसी घटना घट जाए जो कभी न भूल पाएंगे। यह कहानी है अर्शभी और निहारिका की, जो अपनी शादी के बाद शिमला के एक पुराने हेरिटेज होटल में हनीमून मनाने आए थे। वे सोच रहे थे कि यहाँ का मौसम, ठंडी हवा और बर्फ की सफेद चादर उन्हें एक सुकून देगी। लेकिन जिस होटल में वे ठहरे थे वह एक खौफनाक रहस्य छुपाए हुए था। कहानी शुरू होती है शादी के बाद अर्शभी और निहारिका का हनीमून किसी सपने जैसा था। शिमला के एक ऐतिहासिक होटल का नाम सुनते ही उन्होंने बिना किसी झिझक के बुकिंग करवा दी। यह होटल बेहद खूबसूरत था, पुरानी वास्तुकला से सजा हुआ, जो किसी किस्से की तरह लगता था। लेकिन जैसे ही वे होटल में पहुंचे, एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। यह जगह तो बहुत ही पुरानी लग रही है, निहारिका ने कहा, थोड़ी सी घबराहट के साथ। ऐसी जगहों में ही रोमांस होता है, चिंता मत करो, यह शिमला का सबसे अच्छा होटल है, अर्शभी ने हंसी में जवाब दिया। होटल मैनेजर ने उन्हें रिसेप्शन से एक चाबी दी और बताया, आपको कमरा नंबर 709 मिला है। यह एक ऐतिहासिक कमरे की तरह है, थोड़ा खास लेकिन आरामदायक। निहारिका ने उसे देखा, लेकिन अर्शभी ने नजरअंदाज कर दिया। वे दोनों कमरे की ओर बढ़े। कमरा 709 अपने आप में बहुत खूबसूरत था, लकड़ी की दीवारें, पुरानी फर्नीचर और एक पुराना शीशा। लेकिन जैसे ही निहारिका ने खिड़की के बाहर देखा, उसे महसूस हुआ जैसे कोई छाया बाहर झूल रही हो, लेकिन वहां कोई झूला था ही नहीं। तुमने देखा? निहारिका ने पूछा। क्या? अर्शभी ने जवाब दिया। लेकिन निहारिका की नजर उस झूले पर अटक गई थी। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा और घड़ी देखी। रात के 11 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। रात बढ़ी और दोनों सोने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में 3 बजे, कमरे में अजीब सी खामोशी हो गई। तभी निहारिका की नींद खुली और उसने पाया कि अर्शभी बिस्तर पर नहीं था। उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि बाथरूम की रोशनी जल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाथरूम से कुछ घबराहट भरी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी ने खून से लथपथ होकर दीवारों को खींचा हो। डरते डरते निहारिका बाथरूम में गई। रश्म, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। निहारिका ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला था और दीवार पर खून के धब्बे थे। अचानक निहारिका की नजरें एक और अजीब सी बात पर गईं। बाथरूम के शीशे पर लिखा था, जस्ट मैरिड, जस्ट बैरिड। वह डर से कांपने लगी। उसने तुरंत अपने फोन से होटल के मैनेजर को कॉल किया। कमरा नंबर 709 में कुछ गड़बड़ हो रही है। निहारिका की आवाज कांप रही थी। होटल मैनेजर का चेहरा बदल गया। तुमने वह देखा? उसने घबराते हुए पूछा। निहारिका ने सिर्फ हाँ कहा और घबराहट से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह जब निहारिका ने अर्शभी को देखा तो वह बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उसने अर्शभी से पूछा कि क्या वह रात को किसी कमरे में था, लेकिन अर्शभी का कहना था, मैं तो सोता रहा। तुम्हें वह क्या डरावनी आवाज सुनाई दी? निहारिका ने सब कुछ उसे बताया और फिर उन्होंने होटल के स्टाफ से पूछा। सिया, होटल मैनेजर ने कहा, यह नाम तुमने सुना है? सिया? निहारिका ने पूछा। सिया उस कमरे में आखिरी बार ठहरी थी। यह घटना 5 साल पहले की है। सिया एक नवविवाहिता थी और उसी रात उसकी लाश होटल के 709 नंबर कमरे से मिली थी। उसका मर्डर हुआ था, लेकिन पुलिस कभी भी इसका सुराग नहीं ढूंढ पाई। तभी से यह कमरा विशेष बन गया। जो भी इस कमरे में ठहरा, उसकी रात कभी सामान्य नहीं रही। निहारिका का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि सिया की आत्मा अभी भी यहाँ है? ये उसने कहा। हाँ, होटल मैनेजर ने सिर झुकाया। और काफी लोग इसे महसूस कर चुके हैं, खासकर वे जो कमरे में ठहरने के बाद शादी के बाद की पहली रात बिताते हैं। वह उसकी आत्मा है जो उस नफरत और धोखे के कारण फंसी हुई है, और अब वह सिर्फ उस दिन को याद कर रही है जब वह मरी थी। अर्शभी और निहारिका ने डरते हुए होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त निहारिका ने अपनी सेल्फी कैमरे में एक फोटो ली। उस फोटो में एक सफेद साड़ी में लड़की की परछाई थी जो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी और जैसा था। क्या वह सिया थी? क्या सिया की आत्मा उस कमरे में रहकर उन जोड़ों को डराती थी जो प्यार और शादी की शुरुआत करने आते थे? यह सवाल उनके मन में हमेशा रहेगा, क्योंकि उस रात की यादें कभी मिट नहीं सकती। क्या आपको कभी किसी होटल में ऐसा अनुभव हुआ है? क्या आप भी 709 नंबर वाले कमरे में ठहरने की हिम्मत रखते हैं? नीचे कमेंट करके बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि कोई इस खौफनाक हनीमून स्टोरी से बच सके।